नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नारियल पानी के बारे में जानकारी लेंगे। नारियल पानी यानी कोकोनट वाटर आप पीते ही होंगे। जैसे कि कभी आप दोपहर के समय बाहर गए तो जैसे प्यास लगती है तो हम लोग नारियल पानी पीते हैं। कभी कभी हम लोग हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं, उनके पास नारियल पानी लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से नारियल पानी का पीना हमारे से होता ही है। आज के इस वीडियो में हम नारियल पानी के फ़ायदे आपको बताएंगे और कभी नारियल पानी आपको नहीं लेना है या फिर ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें नारियल पानी आपको नहीं लेना है, ये भी बताएंगे। कुछ लोग नारियल पानी हेल्दी है ऐसा मान के रोज़ नारियल पानी भी पीते हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ हेल्थ टिप देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आगे जाने से पहले अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र इन हिंदी इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। बाजू में नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा के रखिए। आयुर्वेद शास्त्र इन हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर हम अलग अलग प्रकार के आयुर्वेद के बारे में, बीमारियों के बारे में, किस बीमारी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी हमेशा देते हैं। इसके लिए ये सब वीडियो आप ज़रूर देखें, इससे आपका फ़ायदा होगा। और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके भी रखिए। अभी नारियल पानी हम देखेंगे तो नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके लिए ये नारियल पानी जो है ये कमज़ोरी में बहुत फ़ायदा देता है। कभी कभी किसी को कमज़ोरी होती है या फिर शरीर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, जुलाब होते हैं, तो उस टाइम शरीर में पानी की कमी होती है। उस वक्त अगर नारियल पानी लेते हैं तो अच्छे से फ़ायदा होता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो नारियल पानी जो होता है वो शीत होता है, ठंडा होता है। नारियल पानी यह वृक्ष बोला है, ब्रूहण बोला है। ब्रूहण माने शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला बोला है। और शरीर में वात और पित्त इन दो दोषों को ये नारियल पानी कम करता है। अभी आप देखिए, जो भी द्रव्य होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं जो शरीर में वात कम करते हैं, वही द्रव्य शरीर में कफ भी बढ़ाते हैं। अभी आपने सीसॉ देखा होगा। सीसॉ में जैसे कि बच्चा कोई एक बाजू में बैठता है तो दूसरा बच्चा जो है वो ऊपर जाता है, और दूसरा ऊपर का जो बच्चा है वो ज़्यादा प्रेशर देता है तो नीचे वाला जो बच्चा रहता है वो वापस ऊपर होता है। तो आपने देखा होगा ऐसे सीसॉ। तो ऐसे ही ये जो है ना, ये वात अगर आप कम करेंगे तो आपके शरीर में कफ बढ़ता है। और उसी के तरह अगर आप कफ कम करने वाला चीज़ लेते हैं तो वात आपके शरीर में बढ़ता है। तो इसी प्रकार नारियल पानी अगर हम देखेंगे तो वात अगर कम करता है तो कफ शरीर में बढ़ाता है। इसके अनुसार आपको उसका यूज़ करना चाहिए। आपके शरीर में कफ ज़्यादा है, आपके शरीर में अगर ठंडाई ज़्यादा है तो आपको नारियल पानी यह तकलीफ़ दे सकता है। अभी नारियल पानी का जो गुणधर्म है, जो ठंडापन उसका है, उसके वजह से गर्मी के जो भी तकलीफ़ें हैं या फिर बॉडी में हीट बढ़ने की वजह से जो भी समस्याएं आती हैं, उसमें नारियल पानी बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अभी देखिए कि गर्मी के वजह से यानी शरीर में हीट बढ़ने के वजह से बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आती है। जैसे कि शरीर में जलन महसूस होना, मुंह में छाले आना, बाल झड़ना, हेयर फॉल होना, उसके बाद शरीर पर छोटे छोटे ऐसे फफोले आना, रेड कलर के फफोले आना, उसके बाद पेशाब में जलन, यूरिन में जलन, कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी होती है। पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग होना या फिर संडास के रास्ते से ब्लीडिंग होना, महिलाओं में माहवारी के समय ब्लीडिंग होना। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये शरीर में हीट बढ़ने के वजह से या फिर शरीर में पित्त दोष बढ़ने के वजह से ये सब तकलीफ़ें होते हैं। तो ऐसे समय पर अगर आप नारियल पानी लगातार एक 10-15 दिन तक अगर आप रेगुलर लेते हैं तो हीट शरीर की कम होने में अच्छे से फ़ायदा होता है। शरीर में हीट कम करने के लिए अगर नारियल पानी आप सुबह में 10 बजे अगर आप लेते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सुबह में 10 बजे का जो काल होता है ना, ये समय होता है, इसमें शरीर में पित्त बढ़ना चालू होता है। और इसी समय अगर आप नारियल पानी लेंगे ना तो आपका शरीर में पित्त बढ़ेगा नहीं और जल्दी कम हो जाएगा। तो मैं हमेशा जो भी पेशेंट होते हैं जिन्हें हीट का प्रॉब्लम होता है, उन्हें सुबह में 10 बजे नारियल पानी लेने को बोलता हूँ। क्या करना है आपको, सुबह में 8-9 बजे आपका नाश्ता ले लेना है और उसके बाद 10 बजे आपको नारियल पानी लेना है। ऐसे 10-15 दिन अगर लेते हैं तो बॉडी की जो हीट होती है वो अच्छे से कम होती है। अभी ऐसे कौन से लोग होते हैं कि जिनके शरीर में हीट यह बढ़ती रहती है। कुछ लोग होते हैं ना जिनका हीट से संपर्क होते रहता है। अभी कुछ महिलाएं हैं
जो कि कुकिंग करते रहती हैं, सुबह में से लेकर 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक उनका कुकिंग का काम चालू ही रहता है। ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो कुक होते हैं, या फिर कुछ लोग जो रहते हैं उनका फर्नेस के सामने काम होता है। जो भी अग्नि होती है उसके सामने सीधा उनका संपर्क आते रहता है। फर्नेस है, भट्टी है, तो इसमें उन लोग का काम होता है। तो ये लोगों के में क्या होता है कि ये लोगों में हीट का संपर्क, हीट का कांटेक्ट उनके बॉडी से निकट होने से शरीर में हीट बढ़ती रहती है। कुछ लोगों को दोपहर में घूमना पड़ता है। दोपहर में जैसे धूप होती है उस समय उनको घूमने का काम होता है। जैसे कि कोई मार्केटिंग वाले लोग होते हैं तो उनको घूमते रहना पड़ता है। तो ये सब लोग जो होते हैं ना, इनके शरीर में हीट यह बढ़ती ही रहती है। तो इनको क्या करना है, इनको बीच बीच में हफ्ते में 2-3 बार, 3-4 बार ऐसे अगर वो नारियल पानी लेते रहेंगे तो उनको फ़ायदा देगा। और जो भी हीट का क्लाइमेट होता है, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु होता है, या फिर अप्रैल मई महीना होता है, या फिर सितंबर महीना होता है, तो इस समय में अगर आप नारियल पानी ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो और आपको अच्छे से फ़ायदा होगा। उसके बाद नारियल पानी का एक और अच्छा प्रॉपर्टी बताया है, वो है वृक्ष है नारियल पानी। वृक्ष माने क्या होता है कि जो भी स्त्री बीज होता है, ओवम होता है, और पुरुष बीज होता है, स्पर्म होता है, उसकी शक्ति बढ़ाने वाला नारियल पानी होता है। जो भी इनफर्टिलिटी के केसेस है, या फिर जो भी ऐसे कपल है जिनको प्रेगनेंसी के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, उनको मैं नारियल पानी पीने की सलाह देता हूँ, क्योंकि ये वृक्ष है। जैसे कि लेडीज़ का महीना ख़त्म होता है, 4th-5th डे के बाद महीना ख़त्म होता है, उसके बाद से 20वें दिन तक, 20 डे तक मैं दोनों जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, उन दोनों को मैं बोलता हूँ कि आप नारियल पानी पियो, जिसके वजह से आपका जो बीज है उसको शक्ति मिलेगी और आपकी प्रेगनेंसी रुकने में आपको फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार नारियल पानी जो है वृक्ष काम भी अच्छा करता है। कुछ पुरुष लोग होते हैं, मेल होते हैं, उनमें स्पर्म काउंट कम होते हैं। सीमेन एनालिसिस किया जाता है, उसमें स्पर्म काउंट की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या नहीं होती है, कम होती है। तो ऐसे समय पर भी अगर नारियल पानी अगर आप पीते हैं, सुबह में 10 बजे और दोपहर को 3-4 बजे, ऐसे 2 टाइम अगर नारियल पानी पीते हैं, और जो मलाई होती है नारियल पानी, जो फ्रूट होता है उसकी जो मलाई होती है, वो भी अगर आप सेवन करते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। स्पर्म काउंट बढ़ते हैं, क्योंकि ये नारियल पानी ठंडा होने के वजह से जो स्पर्म रहते हैं ना, उनको अच्छा इन्वायरमेंट पैदा होता है। बॉडी जब ठंडी होती है तो स्पर्म काउंट बढ़ने लगता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा या नारियल पानी का होता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो नारियल पानी जो है ये शरीर को पुष्टि देता है, बल देता है, भ्रूण करता है, कमजोरी दूर करता है। और इसके लिए आप बीच बीच में अगर आप नारियल पानी पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और गर्मियों के सीज़न में आप डेफिनेटली नारियल पानी पीजिए, उससे आपको फ़ायदा ये होते हुए देखा जाएगा। अभी नारियल पानी किसी को नहीं लेना चाहिए उसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, जो डायबिटीज़ के व्यक्ति होते हैं, जिनकी शरीर में शुगर ज़्यादा है, उन्होंने नारियल पानी जो है वो अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जिनके बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा होता है, जो भी किडनी के रोगी होती है, किडनी डिजीज़ के जो भी रोगी होते हैं, उनमें उनके शरीर में पोटेशियम बढ़ते रहता है। तो ऐसे लोगों ने पोटेशियम चेक करने के बाद ही नारियल पानी लेना चाहिए। अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो नारियल पानी जो है उसका सेवन उनको नहीं करना है। उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ब्लड प्रेशर कम करती हैं। ऐसी दवाइयाँ जो होती है वो पोटेशियम शरीर में बढ़ाती है। ऐसी कुछ मेडिसिन होती है ब्लड प्रेशर कम करने वाली, जिनका इफेक्ट ऐसा होता है कि वो शरीर में पोटेशियम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहती है। अगर ऐसी दवा आपकी चालू है तो आपको नारियल पानी सेवन करते समय आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको और भी 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने रिश्तेदार या फिर कोई फ्रेंड में कोई बीमार पड़ा और वो हॉस्पिटल में अगर एडमिट है तो उसको जब देखने जाते हैं हॉस्पिटल में तो नारियल पानी लेके जाते हैं, या फिर जो भी बीमार होने के बाद घर पे आते हैं और फिर उसको देखने जब लोग जाते हैं तो नारियल पानी लेके जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आपका जो पेशेंट है, आपका जो भी रिश्तेदार है, फ्रेंड है, जो भी बीमार है, उसको अगर आप कफ़ का बीमारी है, ठीक है, उसके छाती में कफ़ है, उसको बहुत खांसी आ रही है, उसको बुखार ज़्यादा है, ऐसी अगर उसको समस्या है ना, तो आपको नारियल पानी उसको नहीं देना चाहिए। देखिए, जैसे कि पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनको सलाइन चालू होता है, तो उसमें उनकी पानी की जो पूर्ति है वो होती रहती है, और उसमें अगर आप नारियल पानी भी उनको देते रहेंगे, 2-3 नारियल पानी अगर देंगे तो क्या होगा, उनके छाती में कफ और बढ़ेगा और उनको दिक्कत होगी। अभी आप देखेंगे कि कोरोना हो रहा है और कोरोना में भी छाती में इन्फेक्शन होता है और छाती में पानी जम जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको नारियल पानी का सेवन जो है वो नहीं करना है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। दूसरी एक चीज़ मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं, वो
फर्स्ट सेकेंड मंथ से ही लास्ट मंथ तक, माने 90वें मंथ तक नारियल पानी का सेवन करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी मेरे हिसाब से, यानी आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से थोड़ी सी गड़बड़ होती है। मैं काफ़ी सारे ऐसे बच्चे देखता हूँ जिनको सर्दी खांसी का प्रॉब्लम बार बार होते रहता है, बार बार सर्दी होती है, खांसी होती है, कफ होती है। और जैसे कि उनको हिस्ट्री हम लेते हैं, हम सवाल पूछते हैं कि उनके मम्मी ने जब भी वो पेट में थे, वो जो बच्चा जो है उसको बार बार खांसी सर्दी हो रही है, कफ हो रहा है, वो उसके मम्मी के पेट में था, तो उसके मम्मी ने नारियल पानी का कितना सेवन किया है। बहुत बार ऐसे मिलता है कि काफ़ी सारे लेडीज़ नारियल पानी का सेवन करते रहते हैं और उसका जो ठंडाई होता है, शीतत्व होता है, उसका असर जो है वो गर्भ पर होता है, क्योंकि गर्भ पेट में बढ़ते ही रहता है। जो भी चीज़ माँ खाएगी उसका असर उसके गर्भ पे होता ही रहता है। तो अगर बार बार अगर आप ठंडा चीज़ खाते रहेंगे तो ठंडा का असर बच्चे पर होता है और बाद में जाके फिर उनको सर्दी खांसी वापस होते रहती है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है। अगर जो भी लड़की है, प्रेग्नेंट है और उसकी प्रकृति कफ प्रकृति है, उसके बॉडी में ऑलरेडी ठंडा है, ऑलरेडी शीतत्व है, और उसमें अगर वो नारियल पानी रोज़ सेवन कर रही है तो उसके बच्चे में भी वो शीतत्व बढ़ेगा और बाद में आगे चलकर उसको सर्दी खांसी होने का प्रॉब्लम या ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। अभी मैं नारियल पानी पीने के पूरी तरह खिलाफ नहीं हूँ। प्रेगनेंसी में भी आप नारियल पानी पी सकते हैं, लेकिन आप हफ्ते में 1 बार 2 बार इस प्रकार से पीजिए। रोज़ आप नारियल पानी अगर पिएंगे, और वो भी क्या है, फ्रिज में रखा होता है, नारियल पानी फ्रिज में रखते हैं फिर बाद में लेते हैं तो वो बहुत ठंडा हो जाता है, और उसके वजह से प्रेगनेंसी में बच्चे को भी थोड़ा सा बाद में, जब जैसे वो बड़ा होएगा, 4-5 साल का होएगा, उसके बाद उसको सर्दी खांसी होने का प्रॉब्लम या हो सकता है। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी बहुत ही अच्छा ऐसा एक फ्रूट है, आप ज़रूर इसका सेवन करिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके मन में कुछ डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों, अभी यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।